वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे YouTube चैनल ABS एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग सब्जेक्ट के अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक को लेकर के आया हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां पे आप लिंक को क्लिक करके मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फाबेटिकल सीरीज वर्णमाला श्रृंखला, जो कि इस टॉपिक का आखिरी और 5वां लेक्चर है। इसके पहले इस टॉपिक पे मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर रखा है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर से पहले हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और उन क्वेश्चंस में हमने देखा कि 5 सीरीज मतलब 5 अलग अलग तरीके के सीरीज के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो मैंने आपको बता रखा है। आज का जो हमारा सीरीज है वो छठा सीरीज है, जो कि M से लेके A तक होता है, फिर N से लेके Z तक होता है। तो एग्जाम में ये सीरीज तो आपको लिख के नहीं आएगा, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना है कि वो क्या बताना चाह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 51, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम राइट एंड। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो देखिए यहां पे क्या बोला है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो मतलब कि जो शुरुआत के जो 13 अक्षर होते हैं, शुरुआत के जो 13 अक्षर होते हैं, केवल उसको अगर हम विपरीत क्रम में लिख देंगे, जैसे कि M से लेके A तक जो होता है वो उल्टा लिखा गया, क्योंकि होता तो A से M है, M 13 पे होता है, A 1 पे होता है, तो उसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए और जो बाकी के 13 जो बाद वाले 13 हैं वो सीधा ही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो केवल हमको पहले ही हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो ये सीरीज आपका बन गया। अब क्वेश्चन देखें, बोला है विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम राइट एंड। तो क्या करना है, आपको मालूम है कि सबसे पहले हम इंग्लिश लैंग्वेज में अगर क्वेश्चंस करते हैं तो बाद वाले डायरेक्शन को पहले पढ़ते हैं। जैसे 12th फ्रॉम राइट एंड, तो हम राइट से 12 कर लेंगे, राइट से 12, और फिर उसके पहले वाले डायरेक्शन को पढ़ेंगे जो कि बोला है 7th टू द लेफ्ट, तो लेफ्ट से 7। अगर आप क्वेश्चन को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो आप क्वेश्चन को सीधा ही पढ़ोगे, दाएं से 12वें मतलब राइट से 12 के बाएं 7वां के बाएं 7। डायरेक्शन अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, 12 और 7 12 और 7 कितना हो गया, 12 और 7 हो गया आपका 19। 19 कहां से आया, पहले डायरेक्शन से, मतलब 19 आ गया आपका राइट से, 19 आ गया राइट से 19th। अब देखिए, क्योंकि ये सीरीज में बोल रखा है कि फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो पहले आप सीरीज को लिख लेंगे, पूरा सीरीज नहीं लिखना है, केवल स्टार्टिंग के जो 13 अक्षर होते हैं उसको उल्टा लिख दिए, जैसे M से लेके A तक कर दिए, और जो बाद के 13 अक्षर हैं वो सीधा रहेंगे, मतलब N से लेके वो Z तक रहेगा, N से Z तक रहेगा। अब देखिए बोला है राइट से, मतलब दाएं से 19वां, तो हमारा राइट क्या है, Z राइट है, तो इस साइड से 19वां, उस साइड से 19वां क्या होगा, तो देखिए N तक तो 13 हो जाएगा, क्योंकि N से लेके Z तक 13 अक्षर होते हैं, तो मतलब हमको A से यहां से कितना जाना होगा, 6 और जाना होगा, यहां से और 6 जाना होगा, और 13 और 6 कितना हो गया, 19 हो गया, मतलब दाएं से 19वां जाना है। तो हमारा अक्षर कहीं यहां पे रहेगा, A से M के बीच में कहीं रहेगा, और वो जो अक्षर है वो A की तरफ से छठा है, A की तरफ से छठा। आपको मालूम है A की तरफ से छठा कौन होता है, A की तरफ से छठा होता है F। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 51 का आंसर हो गया F। बहुत आसान है, आराम से इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए 52 सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, 52 क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रखा है, 7th टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम राइट एंड। अब देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज पूरा ही हर बार लिखा रहेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया हूं कि हम लोग छठे सीरीज के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बार बार मैं क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन हर बार वो लिख के आएगा, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो आप समझ जाइए कि छठे सीरीज की बात हो रही है। 7th टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम राइट एंड, तो मतलब राइट से 16 लेना है, राइट से 16, और फिर लेफ्ट से 7, लेफ्ट से 7 ले लिए। अब देखिए हिंदी में देखें तो दाएं से 16, दाएं से 16, बाएं 7, बाएं 7, अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, 16 और 7 जोड़ देंगे, 16 और 7 होता है आपका 23 कहां से हो गया, 23 हो गया आपका राइट से, दाएं से आ गया 23वां। अगर मैं सीरीज को फिर से लिख लूं, क्योंकि हर बार सीरीज को लिख लेना है, M से लेके A तक और फिर N से लेके Z तक, N से Z तक,
अब आपको मालूम है दाएं से 23 जाना है, तो मेरा दाएं ये है, तो दाएं से 23 क्या होगा, तो ये तो आपका 13 हो गया, और हमको यहां से 10 और जाना होगा, 10 और जाना होगा, तो 13 और 10 23। तो अब मुझे आंसर ए से 10वां देना है, क्योंकि ए की तरफ से 10वां कौन होता है आपको मालूम है, ए की तरफ से 10वां होता है जे, ए की तरफ से 10वां होता है जे, मतलब इसका आंसर हो गया आपका सी जो कि है जे। तो आप देख सकते हो इन सीरीज के भी क्वेश्चंस को हम बड़े आसानी से कर पाते हैं, जैसे कि पिछले 5 सीरीज के क्वेश्चंस को हम लोग कर रखे हैं। तो अगर उन चारों लेक्चर को जो मैं पहले बता रखा हूं, अगर वो वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को भी जाके जरूर देखिए, ताकि आपको ये वाला लेक्चर जो कि आखिरी लेक्चर है ज्यादा अच्छे से समझ में आए और बहुत ही आसान लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला है, 4th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम राइट एंड। तो 53 का सॉल्यूशन हो गया 4th टू द राइट ऑफ 13th फ्रॉम राइट एंड, तो राइट से 13 लिख लेंगे, राइट से 13 और फिर राइट से 4, फिर राइट से 4, क्योंकि डायरेक्शन एक जैसा है तो माइनस होगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 फ्रॉम राइट, 9 फ्रॉम राइट। सीरीज को लिख लीजिए, सीरीज हमारा कौन सा है कि एम से लेके ए है, पहला अर्धांश उल्टा है, रिवर्स है, और बाद वाला जो अर्धांश है दूसरा अर्धांश सेकेंड हाफ जो है वो सीधा है, मतलब जैसा था वैसा ही रहता है। अब देखिए हमको राइट से 9वां जाना है, तो जेड की तरफ से अगर हम 9वां जाएंगे तो 9 मेरा यहीं पे कहीं रुक जाएगा, क्योंकि एन तो 13वां अक्षर है, इधर से 13वां अक्षर है, मतलब मेरा आंसर एन और जेड के बीच में कहीं होगा, जो कि जेड की तरफ से 9वां होगा। और आपको मालूम है कि जेड की तरफ से 9वां वही होता है जो ए की तरफ से 27 - 9 होता है, क्योंकि अगर इस सीरीज को मैं अगर ऐसा भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको मालूम है पहला सीरीज आप पढ़ रखे हो अच्छे से, तो जैसे ए से एम लिख लें या एन से जेड लिख लें, एन से जेड लिख लें, जेड से 9वां बोल रहा है, जेड से 9वां बोल रहा है, तो जेड से 9वां वही बोल रहा है ना, जो कि ए की तरफ से कितना होता है, ए की तरफ से 27 - 9 होता है, 27 - 9। ये सारी बातें आपको मैं पहले लेक्चर में बता रखा हूं। तो 27 में से 9 घटा दीजिए तो हो जाएगा 18, और आपको मालूम है 18 ए की तरफ से 18वां कौन होता है, ए की तरफ से 18वां आर होता है, मतलब 53 का आंसर हो गया बी जो कि है आर। बहुत ही आसान है, आराम से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए 54 को समझते हैं। कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां है? 54 देख रहे हैं, 54 कौन सा अक्षर दाएं से 14वां, मतलब राइट से 14, राइट से 14 के दाएं 11, के दाएं 11, के दाएं 11, सेम डायरेक्शन है, माइनस कर देंगे तो ये 3 आ जाएगा राइट से, 3 फ्रॉम राइट आ गया आपका। अब राइट क्या होता है, तो सीरीज लिख ले फिर से, एम से लेके ए तक, एम से लेके ए तक और एन से लेके जेड तक। आपको मालूम है राइट से तीसरा, मतलब जेड की तरफ से तीसरा, जेड की तरफ से तीसरा वही होता है जो ए की तरफ से, मतलब शुरुआत की तरफ से कितना होगा, शुरुआत की तरफ से 27 - 3 हो जाएगा, और 27 - 3 कितना होता है 24। और आपको मालूम है 24 पे जो हमारा आंसर होता है वो क्या होता है, एक्स होता है, 24 पे एक्स होता है, तो मतलब 54 का आंसर हो गया एक्स जो कि है डी। ठीक है, आसान लग रहा है क्योंकि आप पहले के सीरीज को अच्छे से समझ रखे हो, तो ये सारे क्वेश्चन आप सेकंड में उड़ा दोगे, 4 से 5 सेकंड में आंसर आ जाता है, बहुत ही आसान है। चलिए 55 को देखते हैं। 55 में क्या बोला है, कौन सा अक्षर बाएं से 10, अब देखिए बाएं कौन है, ये बाएं, बाएं से 10 लिख लिए, के दाएं 7, के दाएं 7 लिख लिए, ऐसे लिख लिए। अब ये अलग अलग है तो जुड़ जाएगा, 10 और 7 17, 17 कहां से आ गया, लेफ्ट से आ गया, 17 आ गया आपका लेफ्ट से, 17 आ गया आपका लेफ्ट से। मैं सीरीज को लिख लूं यहाँ पे, सीरीज आपका है एम से लेके ए तक और फिर एन से लेके जेड तक, एन से लेके जेड तक। एक बात बताइए, बाएं कौन है, एम है, तो एम की तरफ से 17, तो एम से लेके ए तक हो गया आपका 13, और यहां से एन की तरफ से क्या जाएंगे 4, 13 + 4 17 हो गया। अब देखिए एम से ए 13 है या ए से एम 13 है, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि हमको फाइनली आंसर देना कहां है, एन से चौथा देना है। तो एम से ए 13 अक्षर या ए से एम 13 अक्षर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 और 4 17, और 17 पे 13 और 4 17 पे, और 17 पे आंसर हमारा क्या होता है, 17 पे होता है क्यू। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका क्यू, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क्यू, 55 का हो गया ए जो कि है क्यू। तो आप देख पा रहे हो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार जितने भी क्वेश्चन समझाएं एक बार फिर से ध्यान से समझ लिए, तभी चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 बोला है 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड, 7th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट से 12 लिख लीजिए, लेफ्ट से 12, और फिर राइट से 7, राइट से 7 लिख लिए, तो जुड़ जाएगा। और 12 और 7 कितना होता है 19, 19 कहां से आ गया, लेफ्ट से आ गया, 19 आ गया लेफ्ट से। सीरीज को लिख लीजिए, सीरीज हो गया एम से लेके ए तक और फिर एन से लेके जेड तक, एम से ए और एन से जेड। बाएं से 19 जाएंगे, बाएं से ये कितना होता है, बाएं से ये होता है 13,
और यहां से जाएंगे 6, 13 और 6 19। आपको मालूम है m से a लिखो या a से m लिखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको फाइनली आंसर 13 + 6 का आंसर देना है और 13 + 6 होता है 19 और 19 बाएं से मतलब a की तरफ से 19वां कौन होता है? a की तरफ से 19वां होता है आपका s मतलब 56 का आंसर हो गया आपका c जो कि है s। चलिए 57 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। बाएं से 22वें मतलब लेफ्ट से 22 लिख लिए, लेफ्ट से 22 के बाएं 13, के बाएं 13, के बाएं 13। अब देखिए ये दोनों डायरेक्शन एक जैसा है तो माइनस होगा, 22 में 13 घटाएंगे तो 9, 9 कहां से आ गया? लेफ्ट से आ गया, 9 आ गया आपका लेफ्ट से। सीरीज को फिर से लिखेंगे, m से लेके a लिख लिए और फिर n से z लिख लिए, n से z लिख लिए। अब देखिए बाएं से 9, बाएं से 9, बाएं से 9 मतलब m से 9 तो कहीं m और a के बीच में रुक जाएगा क्योंकि a 13वां अक्षर होता है। तो अब ये बात आपको मालूम है क्योंकि पिछले सीरीज में हम ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं कि m से 9 वही होगा जो a की तरफ से 14 - 9 होगा, 14 - 9 होगा, क्योंकि m से a में 13 अक्षर होते हैं, एक बढ़ जाएंगे, 14 में से 9 घटा देंगे तो 14 में से 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 5 और a की तरफ से 5वां कौन होता है? तो a की तरफ से 5वां आपका e होता है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया e। तो देखिए वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके सामने डेली अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, उनका लेकर के आता रहूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को। 58 में क्या बोला है? बाएं से 14, बाएं से 14, लेफ्ट से 14, के बाएं 8, के बाएं 8, लेफ्ट के 8। एक जैसा है माइनस होगा, 14 में 8 घटा देंगे तो 6, 6 आ गया कहां से? लेफ्ट से आ गया, 6 आ गया आपका लेफ्ट से। अब देखिए सीरीज को लिख लेंगे, सीरीज जो है हमारा वो है m से लेके a और फिर है n से z, n से z। अब हमको बाएं से छठा जाना है, मतलब m की तरफ से छठा जाना है। आपको मालूम है m की तरफ से छठा m और a के बीच में कहीं आ जाएगा, यहाँ पे कोई अक्षर होगा और m से छठा यहां पर वही होगा जो a की तरफ से 14 - 6 होगा, a की तरफ से 14 - 6 होगा और 14 - 6 होता है आपका 8 और a से जो 8वां होता है, a की तरफ से जो 8वां होता है वो होता है h, मतलब कि आपके 58 का आंसर हो गया h, 58 का आंसर हो गया आपका h। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा छठा सीरीज भी कंप्लीट हो गया, छठा सीरीज भी कंप्लीट हो गया। मैं एक बार इसको जल्दी से आपको रिवाइज करा दूं। छठे सीरीज में हम लोग क्या देखें कि कोई भी लेटर है, मान लीजिए 26 अल्फाबेट है अंग्रेजी के, उसमें पहले आधे को उल्टा कर दिया जाए और बाद वाले आधे को सीधा रखा जाए। तो यहाँ पे 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, 4 टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला टाइप, या तो मेरा आंसर बाएं से आंसर 13 से कम होगा, बाएं से जो आंसर होगा वो 13 से कम होगा, मतलब अक्षर जो होगा m और a के बीच में होगा। तो कुछ नहीं करना है, m से जितना भी आ रहा है, मान लीजिए x आ रहा है तो a की तरफ से अगर मुझे आंसर करना है तो 14 - x कर लेते हैं, 14 - x कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन है कि या तो आपका बाएं से आंसर 13 से बड़ा आ जाए, मतलब कि अक्षर मेरा n और z के बीच में कहीं हो जाए। तो मान लीजिए ये कोई आंसर वैल्यू x आ रहा हो कि m से बाएं से x वैल्यू पे जो कि x 13 से बड़ा हो, मतलब n और z के बीच में हो, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आंसर ये आ रहा है वो a से उतना का आंसर कर दीजिए, क्योंकि m से a को मैं उल्टा भी कर दूंगा तो उससे कोई आंसर में मेरे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दो बात, लेफ्ट से अगर आंसर मेरा 13 से कम आता है तो हम a की तरफ से 14 माइनस उतना कर लेते हैं, और लेफ्ट से आंसर अगर मेरा 13 से बड़ा आता है तो जितना भी आता है उतना ही का आंसर आप a की तरफ से कर दीजिए, उतना का ही आंसर आप a की तरफ से कर दीजिए। दूसरी बात थी कि यदि आंसर मेरा z की तरफ से 9 से छोटा हो जाए, मतलब आंसर मेरा z की तरफ से आ रहा हो और अक्षर कहीं यहां पे हो, z की तरफ से आ रहा हो अक्षर यहां पे हो, तो कुछ नहीं करना है। आपको मालूम है कि z की तरफ से अगर कोई भी x वैल्यू है, z की तरफ से अगर x वैल्यू है तो इस साइड से मतलब a की तरफ से, पूरा a की तरफ से वैल्यू 27 माइनस x कर लेते हैं, 27 माइनस x कर लेते हैं। जो भी आंसर ये आएगा 27 माइनस x का, वो वाला आंसर आप a की तरफ से कर दीजिए जिसकी गिनती आपको मालूम है। यदि मेरा आंसर राइट से, दाएं से 13 से बड़ा आ जाए, मतलब m और a के बीच में कहीं इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अलग अलग तोड़ दीजिए, 13 अलग तोड़ लीजिए और यहाँ x जो भी तोड़ लीजिए, तो x का आंसर कर दीजिए आप a की तरफ से। यही 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, चारों मैंने आपको बता दिया, पीछे एग्जाम्पल करके भी दिखा दिया। चलिए चलते हैं अपने अगले सीरीज पर, हम लोग नेक्स्ट सीरीज पे अब चलेंगे। देखिए अब हमारे पास है 7वां सीरीज। 7वां सीरीज क्या है एक बार समझ लीजिए, a से m सीधा लिखा हुआ है और z से n, जो n से z होना चाहिए उसको उल्टा लिख दिया है, मतलब z से n कर दिया है। तो क्वेश्चन में ये सीरीज लिख के नहीं आएगा, क्वेश्चन पढ़ के समझना है। तो पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोला है,
इफ द सेकेंड हाफ इज रिटेन इन द रिवर्स ऑर्डर, मतलब जो दूसरा हाफ है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो हम तुरंत समझ जाइए कि जो दूसरा अर्धांश होता है n से z, और n से जोड़ को विपरीत में रिवर्स में लिख दिया है, क्या दिक्कत है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हो। क्या बोला है, 10th टू द लेफ्ट ऑफ 14 फ्रॉम लेफ्ट 10, मतलब लेफ्ट से 14 और फिर लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 14 लेफ्ट से 10, एक जैसा माइनस 4 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से चौथा हो जाएगा, लेफ्ट से चौथा हो जाएगा। सीरीज को लिख लीजिए, सीरीज को लिख लीजिए, सीरीज हमारा है a से लेके m तक, फिर है z से लेके n तक, क्योंकि सेकंड अर्धांश को सेकंड हाफ को उल्टा रखा हुआ है। अब देखिए बाएं से चौथा, बाएं मतलब a से चौथा कौन होगा, ये बहुत ही आसान है, सबको ही बता देंगे। a से चौथा हमारा d होता है, a से चौथा कौन होता है, d होता है, मतलब 59 का आंसर हो गया आपका d, जो कि d है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, क्वेश्चन 60 में बोला है कौन सा अक्षर बाएं से 10, बाएं से 10, बाएं से 10 के दाएं 5, के दाएं पांचवा होगा, के दाएं पांचवा होगा। एक जैसा नहीं है, अलग अलग है, जोड़ देंगे 10 और 5 15, 15 कहां से आ गया, लेफ्ट से आ गया, 15 आ गया आपका लेफ्ट से। फिर से सीरीज को लिखिए, सीरीज आपका है a से लेके m तक, और फिर है आपका z से लेके n तक, z से लेके n तक। आपको मालूम है बाएं से 15 जाना है, तो बाएं से ये तो 13 हो गया, और z से हमें 2 जाना है, z की तरफ से दूसरा जाना है, z की तरफ से दूसरा हो गया, तो 13 2 15। अब आपको पता है कि z की तरफ से दूसरा वही होता है जो a की तरफ से 27 माइनस 2 होता है, मतलब मैं इसको अगर ऐसा भी लिख लूं तो कोई फर्क हमारे आंसर में पड़ने वाला नहीं है। मैं a से z पूरा लिख लिया। अब z की तरफ से दूसरा बोला है ना, z की तरफ से दूसरा बोला है, मतलब a की तरफ से 27 माइनस 2, और 27 माइनस 2 कितना होता है जी, 25 होता है। 27 माइनस 2 कौन होता है, 25। अब 25 पे कौन होता है आपका, 25 पे होता है y, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया y। तो आप देखिए बड़े आसानी से इसको भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे, बाएं से 13, क्वेश्चन नंबर 61 में है बाएं से 13, बाएं से 13 मतलब लेफ्ट से 13 के दाएं 7, के दाएं 7। अब 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया, 13 और 7 20 हो गया। 20 कहां से आ गया जी, 20 आ गया आपका लेफ्ट से, 20 आ गया आपका लेफ्ट से, ठीक है। अब अगर 20 लेफ्ट से है तो सीरीज को मैं लिख लूं, सीरीज को फिर से लिख लूं, सीरीज आपका है a से लेके m तक, ये a है, a से लेके m तक, और फिर आपका है z से लेके n तक, z से लेके n तक। तो देखिए a से अगर 20वां जाएंगे तो a से m तो 13 हो गया, ये 13 खत्म हो गया, 13 कंप्लीट। अब मुझे z की तरफ से कितना जाना है, 7 जाना है। अब आपको पता है z की तरफ से 7वां वही होता है जो a की तरफ से 27 माइनस 7 होता है, z की तरफ से 7वां वही होगा जो a की तरफ से 27 माइनस 7 होगा। और 27 माइनस 7 कितना होता है, 27 माइनस 7 20 होता है, और 20 पे आंसर आपका कौन होता है, 20 पे होता है आपका t। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपके लिए t, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया t। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 62 में बोला है दाएं से 10, 62 को सॉल्व करने जा रहे हैं, 62 को सॉल्व करने जा रहे हैं, दाएं से 10 मतलब राइट से 10 लिख लिए, राइट से 10 के दाएं 5, के दाएं 5 लिख लिए, के दाएं 5 लिख लिए। अब देखिए दाएं दाएं है, माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5 फ्रॉम राइट होगा, 5 फ्रॉम राइट होगा, 5 फ्रॉम राइट होगा। सीरीज को लिख लीजिए, सीरीज आपका है a से लेके m तक और z से लेके n तक। अब राइट कौन है, ये है, राइट से 5वां, n की तरफ से 5वां। आपको पता है n की तरफ से 5वां वही होता है जो कि 13 प्लस 5 होता है, क्योंकि देखिए a से m कितना होता है, a से m 13 और m के बाद n आएगा, और n से 5वां बोल रहा है, तो a से m 13, यहां से यहां पूरा हो गया 13, और 13 में 5 जोड़ दीजिए 18, और 18 का आंसर बता दीजिए, वो होता है r। मतलब इस सीरीज को अगर मैं ऐसा भी लिख लूं, क्या दिक्कत है, सीरीज को अगर मैं ऐसा लिख लूं कि a से m हो गया 13 और फिर n से z लिख लिया, मान लीजिए उसको उल्टा कर दिया, तो आपसे फाइनली आंसर तो यही पूछा है ना कि ये 13 और n की तरफ से 5वां ही तो पूछा है, तो n की तरफ से 5वां। तो बताइए a से m 13 और n से कितना 5वां, 13 5 कितना होता है, 13 5 18 होता है, और 18 पे आंसर क्या होता है, 18 पे आंसर होता है r, 18 पे आंसर होता है r, जो कि 62 का आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, बस एक बार ध्यान से इसको समझ लेंगे कि कब हम कहां पे किससे जोड़ रहे हैं, कब किधर से घटा रहे हैं। चलिए 63 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है, दाएं से 15, राइट से 15 के दाएं 5, के दाएं 5, एक जैसा है, माइनस होगा, माइनस करेंगे तो ये 10 आ जाएगा फ्रॉम राइट, 10 आ जाएगा फ्रॉम राइट, दाएं से 10। फिर से सीरीज को लिखिए,
सीरीज आपका है ए से एम और जेड से एन। अब दाएं मतलब एन, एन की तरफ से 10वां वही होगा जो 13 प्लस 10 होगा, क्योंकि ए से एम 13 और 13 के बाद हमको 10 जाना है 23, और 23 का आंसर आपको मालूम है 23 का आंसर क्या होता है, 23 का आंसर होता है आपका डब्ल्यू, 23 का आंसर होता है डब्ल्यू, मतलब 63 का आंसर हो गया डब्ल्यू जो कि है सी। ठीक है, चलिए 64 देखिए, दाएं से 11वां, दाएं से 11वां, दाएं से 11वां, 64 देख ले रहे हैं, दाएं से 11वां, राइट से 11 लिख लिए, के बाएं 5, के बाएं 5। अब 11 5 कितना हो गया जी, 11 5 हो गया 16, 16 कहां से आ गया, 16 आ गया आपका राइट से, 16 आ गया राइट से, 16 आ गया राइट से। सीरीज को लिख लीजिए ए से एम और फिर जेड से एन। अब देखिए अगर 16 राइट से बोला है तो एम से एन से लेके जेड तक तो 13 हो गया, ये खत्म, मतलब हमको एम की तरफ से 3 जाना है, ये कितना है 3 है, एन सी जेड 13 खत्म, और एम से 3, 13 3 16, तो एम से तीसरा वही होता है जो ए की तरफ से 14 माइनस 3 होता है, और 14 माइनस 3 11, और 11 पे कौन होता है, 11 पे होता है आपका, 11 पे होता है आपका के, तो 64 का आंसर हो गया के, 64 का आंसर हो गया के। चलिए अब 65 को देखते हैं, मैं ऊपर हटा दे रहा हूं, 65 यहां पे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, 65 में क्या बोला है, दाएं से 15, राइट से 15 लिख लीजिए, राइट से 15, के बाएं 8, के बाएं 8, के बाएं 8। अब 15 में 8 जोड़िए, 15 8 कितना हो गया, 23 हो गया, 23, 23 किधर से आ गया जी, राइट से आ गया। सीरीज को लिखें, सीरीज है आपका ए से लेके एम और फिर जेड से एन। अब देखिए राइट से 23 बोला है तो ये से ये तो 13 हो गया, मतलब एम की तरफ से 10वां, एम की तरफ से 10वां वही होता है जो ए की तरफ से कितना होता है 14 माइनस 10 और 14 माइनस 4, और 4 पे कौन होता है आपका डी, मतलब 64 का आंसर हो गया आपका बी जो कि है डी, 64 पे डी आ गया। तो इसी के साथ हमारा 7वां सीरीज भी कंप्लीट हो गया। इस 7वां सीरीज को मैं फिर से अगर आपको मैं एक बार समराइज कर दूं, सबको मैं बता दूं एक बार जल्दी से, तो देखिए लेफ्ट से अगर मेरा आंसर 13 से छोटा आता है, जैसे ए से कुछ भी आ गया जो कि 13 से छोटा है, तो ए से जितना आएगा वो आंसर आप डायरेक्टली कर सकते हैं। यदि आंसर मेरा बाएं से लेफ्ट से आंसर 13 से बड़ा आ जाए, मतलब जेड से अधिक आ जाए, अक्षर मेरा कहीं यहां पे हो, तो जेड से जितना दूर इधर होगा, जेड के जितना दूर इधर होगा उतना हम ए की तरफ से 27 माइनस करके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, या तो हो सकता है मेरा आंसर राइट से आए, दाएं से आए। अगर मेरा आंसर दाएं से इधर से कुछ भी आ रहा हो, दाएं से मेरा इधर से कुछ भी आ रहा हो, तो जितना भी आ रहा है, मान लीजिए एन से एक्स आ रहा है, तो ए से एम 13 है, 13 में एक्स जोड़ दीजिए, जितना आएगा उधर से आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। या तो मेरा आंसर एन की तरफ से 13 से बड़ा आ जाए, 13 से बड़ा आ जाए जो कि एम को क्रॉस कर जाए, जो कि एम को क्रॉस कर जाए, मान लीजिए यहां तक कहीं आ गया, यहां तक कहीं आ गया, तो आपको पता है इसको 13 में अलग तोड़ दीजिए, इसको अलग तोड़ दीजिए, जो बच गया उसको हम m की तरफ से जितना बच रहा है उधर से हम a की तरफ से, उसी को हम इधर से a की तरफ से 14 माइनस इसको माइनस करके हम डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। तक हम लोग 7 सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमारा सीरीज A to Z था, अल्फाबेटिकल सीरीज को जो सीधे लिखते हैं, ये पहला सीरीज था। दूसरा सीरीज हम लोग इसी को उल्टा करके पढ़े थे कि रिवर्स में लिख दें। तीसरा था हमारे पास इवेंट सीरीज, इवेंट सीरीज। फिर हम लोग देखे थे ऑड सीरीज के बारे में। फिर दोनों हाफ को विपरीत क्रम में, दोनों हाफ को रिवर्स में लिख दें, जैसे m से a और z से n लिख दें। फिर था पहले हाफ को रिवर्स में लिखें और दूसरे हाफ को सीधा ही रहने दें, पहले हाफ को रिवर्स लिख दें, दूसरे हाफ को सीधा रहने दें, ये वाला सीरीज। फिर हम लोग देखें कि a से m पहला हाफ सीधा सीरीज रहेगा और दूसरा हाफ उल्टा हो जाएगा। देखिए ये 7 सीरीज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, ये 7 सीरीज करने के बाद एक आखिरी सीरीज बचा है जिसे हम लोग बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये सीरीज आपको याद नहीं रखना है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपके सामने एक सीरीज दिया रहेगा जिसमें अल्फा मतलब अल्फाबेट्स, अक्षर भी होंगे, न्यूमेरिक मतलब उसमें डिजिट्स, नंबर्स भी होंगे और कुछ सिंबल्स भी होंगे, कुछ चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये वो वाला सीरीज है। तो इस सीरीज को आप रटते नहीं हो, ये सीरीज आपके एग्जाम में दिया होता है। जैसे कि क्वेश्चन पढ़े, 66 क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग सीरीज इज गिवन, निम्न श्रृंखला दी गई है। देखिए आपको एक सीरीज दे रखा है B23C $4 has E5 @ copyright 6 HIQJ प्रतिशत 78.9UZY, ऐसा एक पूरा सीरीज दे रखा है जिसमें अल्फाबेट्स, अक्षर भी हैं, नंबर्स, डिजिट्स, अंक भी हैं और कुछ चिन्हों का भी प्रयोग किया गया है। तो इस सीरीज से रिलेटेड आपसे 2, 3, 4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है या डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है ना सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों का हल करें। पहला क्वेश्चन क्या है,
विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो देखिए 66 का हम पहले को सॉल्व करने जा रहे हैं। बोला है विच एलिमेंट विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। हमारा मेथड वही होगा, तरीका वही होगा। देखिए बाएं से चौथा, कौन सा तत्व बाएं से चौथा, बाएं से चौथा के दाएं पांचवा, फिफ्थ टू द राइट के दाएं पांचवा है। अब देखिए 5 और 4 जुड़ जाएगा 9, और 9 कहां से आ गया, 9 आ गया आपका लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 9 आ गया तो इस सीरीज में हमको देखना है कि 9वें नंबर पे कौन है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये जो 5 है वो 66 का पहला आंसर है। 66 का पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया 5, मतलब 9वें नंबर पे अगर हम सीरीज को देखें बाएं तरफ से तो 5 है। ठीक है, ये 5 है। चलिए दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है आपको, सेकंड क्वेश्चन में बोला है 6 टू द लेफ्ट ऑफ 17 फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से 17, बाएं से 17 के बाएं छठा, के बाएं छठा, के बाएं 6 टू द लेफ्ट के बाएं छठा। अब बाएं बाएं है तो माइनस होगा, 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 कहां से आ जाएगा, 11 आ जाएगा आपका लेफ्ट से, बाएं से। तो देखिए बाएं से मतलब बी की तरफ से, तो बी की तरफ से 9वां तो देखे ही थे 5 था, 10वां 11वां, मतलब इसका आंसर हो गया कॉपी राइट। इसका आंसर क्या हो गया, कॉपी राइट। मतलब दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया सी, जो कि आपका कॉपी राइट। तो देख सकते हो बस सीरीज दे रखा है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना और सीरीज को यहाँ पे देख करके आंसर करना है। चलिए चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए 66 का ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा भाग है। हम सीरीज को यहाँ पे पूरा लिख दिए हैं। क्वेश्चन है विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। कौन सा तत्व बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच होगा। तो अगर आप पहला सीरीज के क्वेश्चन कर रखे हो तो मैं बीच वाले अक्षर को कैसे निकालते हैं बताया था। कैसे निकाला जाता है कि एवरेज ले लेते हैं। बाएं से 5 बोला है ना, तो लेफ्ट से 5 लिख लिए, लेफ्ट से 5 के दाएं 4, के दाएं 4 ले लिए। इन दोनों का एवरेज लिख लेंगे। अब एवरेज लिखने के लिए सबसे पहले इस राइट को हमको बदलना होगा लेफ्ट में। मुझे राइट को बदलना होगा लेफ्ट में, ताकि डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट एक जैसा डायरेक्शन आ सके। तो हमारे पास कितने अक्षर है, यहाँ पे गिन लीजिए कितने अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 अक्षर है। तो एक बढ़ जाइए 25, 25 में से 4 घटा दीजिए, 25 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 21। अब 21 और 5 का एवरेज लिख लीजिए। 21 और 5 का एवरेज, 21 5 26, और 26 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आ गया 13। मतलब 13वां अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर। 13 कहां से आ गया, 13 आ गया लेफ्ट से। तो बाएं से 13वां अक्षर देख लीजिए। तो 9वां अक्षर 5 था, अभी देखे थे 11वां अक्षर कॉपीराइट था, 12वां 13वां। 13वां अक्षर कौन है, एच है। 13वां अक्षर कौन सा है, एच है। तो थर्ड का आंसर हो गया जी आपका एच। तीसरे का आंसर हो गया एच, जो कि बी में दे रखा है। ठीक है, बहुत ही आसान। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। चौथे पे क्या बोला है, फाइंड दी ऑड वन आउट। देखिए 4 आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। बोल रहा है इसमें से ऑड क्या है, मतलब इन चारों में से अलग कौन सा दिख रहा है आपको। तो देखिए अलग ऐसे नहीं देखना है, हमको सीरीज को देखते हुए बताना है कि सीरीज देखिए और यहां देखिए, देखिए अलग क्या है। देखिए 2b 3 है, तो 2 यहां पे है, b इधर है, 3 इधर है। मतलब सबसे पहले 2 लिख दिया, फिर उसके बाद वाला अक्षर जो है उसके पहले दे रखा है। 2b 3 में जो b है वो 2 के पहले है, b है जो 2 के पहले है, और 3 है वो 2 के बाद है। देखिए 3 जो 2 के बाद है, 3 2 के बाद है। अगला देखिए $4 हैज, 4 कहां पे है, तो यहाँ पे 4 के बाद क्या लिख रखा है, डॉलर, मतलब पहले वाला अक्षर। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, हैज, तो 4 के बाद वाला अक्षर। तो मतलब एक अक्षर बीच वाला दिया हुआ है, फिर इसके पहले वाले अक्षर को यहां लिख रहे हैं, और फिर इसके बाद वाले अक्षर को यहां पे लिख रहे हैं। तो 3 जगह है, एक बीच वाले को यहां रख रहे हैं, बीच वाले के जो पहले है उसको यहां रख रहे हैं, और बीच वाले के जो बाद है उसको यहां रख रहे हैं। अब इसको पैटर्न को पकड़ लीजिए। अगला देखिए 6 कॉपीराइट एच। देखिए 6 यहां पे है, कॉपीराइट उसके पहले है, एच उसके बाद है। ठीक है, 6 कॉपीराइट एच, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखिए जे प्रतिशत क्यू। देखिए जे यहां पे है, अब देखिए प्रतिशत दे दिया है, अब फिर क्यू दिया है। होना क्या चाहिए था, जे क्यू प्रतिशत होना चाहिए था। अगर पैटर्न को ध्यान दें तो पहले जे होना चाहिए था, उसके बाद उसके पहले वाला अक्षर क्यू होना चाहिए था, फिर परसेंटेज होना चाहिए था। लेकिन यहाँ जे प्रतिशत क्यू है, तो बोला फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से विषम छाटिए, मतलब इनमें से अलग कौन सा है, तो इनमें से अलग डी है, इनमें से अलग जी है। तो चौथा का भी आंसर हो गया। चलिए पांचवें को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर। ऐसे कितने चिन्ह है, सिंबल मतलब क्या होता है, चिन्ह है। आर देयर
which are followed by a digit and preceded by a letter। देखो ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं मतलब चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है, प्रीसीडेड बाय अ लेटर बोला है, जिसके ठीक पहले एक अक्षर आता है और ठीक बाद एक अंक आता है, उसके बाद एक अंक, फॉलोड बाय अ डिजिट, उसके बाद एक अंक। मतलब हम सारे चिन्हों को देखिए जिसके पहले अक्षर है और जिसके बाद अंक है, सारे चिन्ह को देखना है। ठीक है, B23C डॉलर, डॉलर के पहले क्या है, डॉलर के पहले क्या है अक्षर, और डॉलर के बाद क्या है, डॉलर के बाद क्या है अंक। मतलब पहला हमको मिल गया $4, जिसके पहले एक अक्षर C आता है और जिसके बाद एक अंक 4 आता है। ठीक है, डॉलर हो गया। हैश को देखिए, हैश के पहले अंक है, लेकिन पहले हमको क्या पूछा है, पहले हमसे होना चाहिए अक्षर होना चाहिए, तो हैश को नहीं लेंगे। ऐड देखिए, ऐड के पहले अंक है जो कि अक्षर होना चाहिए, नहीं लेंगे। कॉपीराइट, कॉपीराइट के पहले एक चिन्ह है, नहीं लेंगे। फिर आगे चलिए प्रतिशत, प्रतिशत के पहले देखिए प्रतिशत एक चिन्ह है, चिन्ह के पहले एक अक्षर है और बाद में एक अंक है, मतलब हो गया आपका J% भी आ गया, J% भी आ गया। और कोई चिन्ह है और डॉट चिन्ह है लेकिन उसके पहले दोनों तरफ अंक है, मतलब इसके आंसर 2 ही हुआ। तो 2 ही ऐसे चिन्ह है, 2 ही ऐसे चिन्ह है जिसके पहले क्या आता है, जिसके पहले अक्षर आता है, जिसके बाद अंक आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। तो देखिए छठा क्वेश्चन में क्या बोला है, 6th क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट विल कम इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज आपको दे रखा है, बोला है यहाँ पे क्या होगा, एक सीरीज दे रखा है, बोला इस श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, 2 3 4, 2 3 कहां पे है, ये देखिए 2 3 है, फिर 2 शब्द को छोड़ के 4 लिखा, 2 3 है, फिर 2 अक्षर को छोड़ के 4 लिख लिया है, 2 3 फिर 4 है। आगे देखते हैं, हैज ई कॉपीराइट, 4 के बाद हैज है, फिर हैज ई को लिया, 2 अक्षर को छोड़ा, फिर कॉपीराइट पकड़ लिया, कॉपीराइट पकड़ लिया। ठीक है, अगला देखिए 6HJ, कॉपीराइट के ठीक आगे 6 है, तो 6 ले लिया, H ले लिया, IQ को छोड़ के J ले लिया, J ले लिया। अब हमको आगे क्या है, J के अगले 2 अक्षर, तो प्रतिशत और 7 ले लेना है, प्रतिशत ले लेंगे, 7 ले लेंगे, और 2 अक्षर छोड़ के 8 और डॉट को छोड़ देंगे, फिर 9 ले लेंगे, तो इसका आंसर हो गया प्रतिशत 7 9। देखिए ऑप्शन में है प्रतिशत 7 9, ए आंसर हो गया। तो 66 के सारे क्वेश्चन को हम लोग कर लिए। तो हम यहाँ पे क्या देखें कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में एक सीरीज दिया होगा, उस सीरीज से रिलेटेड आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे कोई सीरीज बना के पूछ ले, या कौन सा अक्षर किसके बीच में है, या फाइंड द ऑड वन आउट, ऐसे करके कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 67, ये भी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का एक लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी सवाल है। देखिए सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द गिवन सीरीज। एक सीरीज दे रखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं यहाँ बड़ा सा सीरीज यहाँ पे आपको लिख दिया हूं। ठीक है, अब बोला है विच एलिमेंट विल बी 7th टू द राइट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट इन। कौन सा था, तो बाएं से 8वां। पहला सॉल्व करने जा रहे हैं, बाएं से 8, बाएं से 8 के दाएं 7, के दाएं 7। अब 8 और 7 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 15। 15 कहां से आ गया, 15 आ गया आपका लेफ्ट से, और लेफ्ट से 15 कौन सा होता है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब इसका आंसर हो गया प्रतिशत। इसका आंसर क्या हो गया, प्रतिशत। तो 67 के पहले का आंसर हो गया प्रतिशत, जो कि डी है। दूसरे सवाल को देखिए, बोला है फाइंड द ऑड वन आउट। दूसरे सवाल में ऑड वन आउट, विषम छांटने के लिए बोल रहा है। 34C, देखिए 3 4 लिखा है, फिर पहले वाले अक्षर को लिखा है, 3 4 34, फिर C, फिर 56 कॉपीराइट, देखिए 56 कॉपीराइट, फिर 5 6 कॉपीराइट एक साथ लगातार दे दिया। आगे देखिए J7I बोला है, J7, फिर देखिए पहला वाला अक्षर I को बाद में लिखा है। ठीक है, J7I भी देख लिए। फिर है डॉलर जेड स्टार, देखिए डॉलर यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, फिर स्टार पहले वाला। तो जो अलग था वो ये था। 5 6 कॉपीराइट यहाँ एक साथ दे रखा है, जो कि एक साथ नहीं होना चाहिए। इसका आंसर 5 6 डी होता तो होना चाहिए था, इसलिए इसमें जो विषम है, जो अलग चल रहा है, वो ये है, बी वाला आंसर है 56 कॉपीराइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सीरीज देख करके। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बोल रहा है विच एलिमेंट विल बी एग्जैक्टली बिटवीन थर्ड एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इन एंड थर्ड एलिमेंट फ्रॉम राइट इन। मतलब बाएं से तीसरा जो है, बाएं से तीसरा और जो दाएं से तीसरा है, इनके ठीक बीच क्या होगा। तो आपको मालूम है, सबसे पहले डायरेक्शन एक जैसा कर लेते हैं, तो राइट को लेफ्ट में बदल लेंगे। अब यहाँ पे हम काउंट करें तो कितने अक्षर है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 अक्षर है।
25 अक्षर है तो हम एक बढ़ जाएंगे, 26, 26 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस 3 और इस 23 का जो कि लेफ्ट लेफ्ट है इसका एवरेज लेना है। 23 और 3 26 और 26 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 13। 13 किधर से आ गया, 13 आ गया आपका लेफ्ट से, 13 आ गया लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 13 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब इसका आंसर हो गया जे, आंसर आ गया। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जी है जे, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया डी जो कि है जे। एवरेज लिखना है और यहाँ पे काउंट कर लेना। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखिए। एक सीरीज दे रखा है 34D 56E FGJ 7% स्टार, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पैटर्न पहचानने की कोशिश करिए। 34D देखिए 34 लिखा हुआ है, फिर एक छोड़ के डी ले लिया, फिर 56 लिया है, कॉपीराइट छोड़ के ई ले लिया, फिर FGJ FG लिया है, आई छोड़ के जे ले लिया है, फिर 7% रखा है, फिर यू छोड़ के स्टार ले लिया है। तो स्टार के बाद दो शब्द हम भी रख लेंगे, डॉलर जेड हैश छोड़ के ऐड कर देंगे। मतलब जो मेरा चौथा का आंसर है वो हो गया आपका डॉलर जेड हैश को हटा देंगे और एड, डॉलर जेड एड, डॉलर जेड एड। देखिए बी में ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आखिरी सवाल, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर व्हिच आर फॉलोड बाय अ लेटर एंड प्रीसीडेड बाय अ डिजिट। यहाँ पे ऐसे कितने संकेताक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अंक आता है और ठीक बाद एक अक्षर आता है। मतलब हमको वो चिन्ह देखना है जिसके पहले क्या है, जिसके पहले एक अंक है। चलिए पहले अंक देख लेते हैं। देखिए एट है, एट के पहले 4 है, उसके बाद एक पहले अंक है, बाद में अक्षर है। मतलब पहला हो गया 4@D, पहला मिल गया। और कोई सिंबल है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट के पहले एक नंबर है, एक अंक है, बाद में एक अक्षर है, तो 6 कॉपीराइट ई भी हो गया, 6 कॉपीराइट ई हो गया। और कोई चिन्ह देखते हैं, प्रतिशत के पहले 7 है, बाद में यू है, तो 7 है, फिर प्रतिशत है, फिर यू है, ये भी हो गया। फिर स्टार है, स्टार के पहले नहीं है, डॉलर के पहले भी नहीं है, हैश के पहले तो अक्षर है, बाद में अंक है, ये भी नहीं होगा। मतलब 3 ऐसे चिन्ह हैं, 3 ऐसे संकेताक्षर है जिनके पहले अंक आ रहा है, बाद में अक्षर आ रहा है। तो इसका आंसर होगा, ऐसे कितने पूछा है, 3 पूछा है, 3 है, ऐसे 3 है। तो इसी के साथ हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज डियर स्टूडेंट बिल्कुल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। 8 के 8 सीरीज, जितने भी सीरीज के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सब कुछ मैंने कराया है। हर सीरीज में कम से कम 10-15 क्वेश्चन हमने करे हैं, जितनी जरूरत हो उतने करे हैं, किसी किसी में 4-5 क्वेश्चन भी करे हैं। तो आई होप इतना करने के बाद आप इतना तो समझ चुके हो कि अल्फाबेटिकल सीरीज एक आसान चैप्टर है, मैंने आपके लिए आसान बना दिया है। इसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहिए और ये 100% गारंटी है कि अगर एग्जाम में अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बिल्कुल 100% 100% पूरा मार्क्स लेकर के आओगे। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू। वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिएगा। मैं जल्द आपके सामने रीजनिंग के एक नए टॉपिक को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।